Hello friends, this is Inderpreet Kaur, your chemistry teacher. In today's video, we will discuss displacement reaction. Combination reaction and decomposition reactions has already been discussed. The links of those videos are shared in the I button. Okay, so now what are displacement reactions? Displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive elements displaces a less reactive elements from its compound. Okay, क्या है कि हमारे पास जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उस एलिमेंट के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, अब जैसे एग्जांपल की बात करें, हमारे पास मान लीजिए क्या है, एक मैंने टेस्ट ट्यूब लिया. ठीक है, इन दिस टेस्ट ट्यूब वी हैव कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. इसमें क्या है हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. और हमें पता है कि जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है इट इज़ ऑफ ब्लू कलर. ओके, अब हमने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कुछ आयरन नेल्स डाल दिए. ठीक है, जिससे मैं एक ही आयरन नेल बना रही हूँ. सपोज दिस इज एन आयरन नेल. ठीक है, अब आयरन का कलर हमें पता ही है कौन सा होता है. आयरन नेल इट इज़ ऑफ ग्रेइश कलर. ठीक है, फिर थोड़ा टाइम बाद हम क्या नोटिस करेंगे कि इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है इट फेड्स अवे. क्या नोटिस करोगे कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे. इसके अलावा जो आपका आयरन नेल है, आयरन नेल टर्न्स अ लिटिल ब्राउन. पहले वो ग्रे था, अब क्या हो गया, वो ब्राउन हो गया. तो मतलब कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है. ठीक है, अब एक्चुअल में क्या केमिकल रिएक्शन हुई है, वी हैड आयरन, तो मैंने आयरन लिख दिया, प्लस हमने क्या ऐड किया है उसमें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. तो यहाँ से क्या हुआ, इस आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, अगर आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगी तो क्या बना लेगी, आयरन सल्फेट, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉपर. कॉपर कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन. ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमारा ब्लू था. अब क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट तो खत्म होता जा रहा है ना, दैट्स वाई द ब्लू कलर इज फेडिंग अवे. ओके, और कॉपर बनता जा रहा है, तो ये जो कॉपर बन रहा है ये क्या हो रहा है, इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है. दैट्स वाई दिस आयरन नेल इज टर्निंग ब्राउन. ओके, सो दिस इज व्हाट, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट हैज डिस्प्लेस्ड अदर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके, अब देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा. मान लो हम क्या करते, कॉपर लेते और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते, तो क्या अब ये रिएक्शन हो जाती, बिल्कुल नहीं. ये रिएक्शन नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे एक हमने कंडीशन पढ़ी है दैट मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव. सो हेयर दिस कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड दिस आयरन इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, तो आयरन तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन. ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा और कौन सा नहीं. फॉर दैट वी हैव टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज. लेट्स टॉक अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज. ये क्या है, एक सीरीज है जो हमें बताती है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव. ओके, तो अब ये क्या है, हमें एलिमेंट्स लर्न करने हैं और वो भी सीक्वेंस में. तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो कि मैंने लिख दी है कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन लाइब्रेरी, हे कॉल मी सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम. ओके, अब देखिए, पी से हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, पोटेशियम. पी से क्या है हमारे पास, पोटेशियम. स्टॉप एस, एस से है सोडियम. कॉलिंग में सी ए से है
कैल्शियम, M से है मैग्नीशियम, A से है एल्यूमिनियम, Z से है जिंक, I से क्या होता है आयरन, L से वी हैव लेड, H से वी हैव हाइड्रोजन, अगेन वी हैव C. ठीक है, नाउ दिस C इज फॉर कॉपर. ओके, हमें ध्यान रखना है कि C जो है वो 2 बार आ रही है. ऊपर जो आई थी इट इज फॉर कैल्शियम एंड दिस वन इज फॉर कॉपर. एंड अगेन वी हैव M. यहाँ पे जो M है वो किसके लिए है, मरकुरी के लिए है. ऊपर जो हमने M लिखा दैट वाज फॉर मैग्नीशियम. एंड यहाँ पे तो हमारे बस सिल्वर है, एलिमेंट्स के ही नाम है, गोल्ड, और लास्ट में क्या है प्लैटिनम. ओके, नाउ अब इनके सिंबल देख लेते हैं. पोटेशियम का सिंबल इज K, सोडियम इज Na, कैल्शियम इज Ca, मैग्नीशियम इज Mg, एल्यूमिनियम इज Al, जिंक इज Zn, iron is Fe, and lead is Pb. Hydrogen we all know it is simple H, copper is Cu, mercury is Hg, silver is Ag, and what about gold, it is Au, and platinum is Pt. okay, so अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं, we have पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. ओके, सो ये सीरीज हमें एज इट इज सीक्वेंस में लर्न करनी है. ओके, चलिए अब क्या है, अब अगर जैसे जैसे हम इस सीरीज में डाउन मूव करेंगे, हेयर वी हैव मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, और डाउन जाने पे रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. डाउन जाने पे क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. तो अगर टॉप पे हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव हैं तो बॉटम पे क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव होंगे. ठीक है, अब देखिए जैसे लास्ट एग्जांपल हमने आयरन और कॉपर की ली थी. आयरन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा, ठीक है, और कॉपर कहाँ है, नीचे है. तो आयरन क्या हो गया, मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव. दैट्स वाई आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन. ओके, लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. सपोज आई हैव जिंक, I react it with copper sulfate. Okay, so now can this zinc displace copper? Yes, it definitely can, because zinc is more reactive and copper is less reactive. So therefore it will be zinc sulfate, along with that we will get copper. ठीक है, ऐसे ही suppose I have lead chloride, I want to react it with copper. क्या ये रिएक्शन हो सकती है? अब देखिए लेड जो है, लेड इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव. तो मतलब जो कॉपर है इट कैन नॉट डिस्प्लेस लेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड. दैट्स वाई दिस रिएक्शन वोंट प्रोसीड. हाँ, अगर हम उल्टा कर दें कि लेड की रिएक्शन कराएं कॉपर क्लोराइड के साथ, देन दिस रिएक्शन विल डेफिनेटली प्रोसीड. क्या बन जाएगा, वी विल गेट लेड क्लोराइड, अलॉन्ग विद दैट वी विल गेट कॉपर. ओके, सो हेयर द ओनली थिंग वी नीड टू कंसिडर इज रिएक्टिविटी सीरीज. अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज आता है देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, वन इंटरेस्टिंग वन. कॉपर इज रिएक्टेड विद HCl. जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है देन इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस. क्या है कि मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करती है
it will produce hydrogen gas. Okay, but it is not true for all the metals. कॉपर यहाँ पे मेटल है, ठीक है, और HCl क्या है, एक एसिड, बट क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है, सो दिस कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यही हमने पढ़ा. तो दैट्स वाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स solution, from its compound. That's why no reaction. Copper cannot produce, यहाँ से हम क्या conclusion निकाल सकते हैं, copper can't produce hydrogen gas on reaction with acids. Okay, हाइड्रोजन के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ही एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.